Welcome to Babu Beauty. Let's get to the story. 14 अगस्त करीब थी। पाकिस्तान के हर शहर, गांव, गली कूचे में सब्ज और सफेद झंडियां लहरा रही थी। स्कूल, कॉलेज, बाजार, हर जगह खुशियों का समा था। लाहौर शहर में भी जश्न आजादी की तैयारियां जोरों पर थी। इसी शहर के एक छोटे से इलाके में खूबसूरत और बासलाहियत लड़की ईशा रहती थी। उसे बेकिंग का बहुत शौक था और वो अक्सर घर में नित नए पेस्ट्रीज, कपकेक्स और केक्स ट्राई करती रहती थी। एक दिन सुबह सवेरे जब ईशा अपनी अम्मी के लिए चाय बना रही थी, टीवी पर एक बहुत खास न्यूज चल रही थी। यौम आजादी की मुनासबत से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से केक डेकोरेशन का खुसूसी मुकाबला रखा जा रहा है। मुल्क भर से नौजवान लड़कियां और लड़के हिस्सा ले सकते हैं। जिसका केक सबसे ज्यादा यूनिक, खूबसूरत और जायकेदार होगा वही जीतेगा। जीतने वाले को मिलेगा 5 लाख का इनाम और गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट। ईशा की आंखें चमकने लगी। उसके दिल में एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ गई। वो फौरन अपनी बेहतरीन दोस्त उरूबा के पास गई जो उसकी हमसाई भी थी। उरूबा, तुमने सुना अगस्त स्पेशल केक कंपटीशन हो रहा है, हम दोनों को जरूर हिस्सा लेना चाहिए। ईशा ने खुशी से कहा। उरूबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, हम जरूर हिस्सा लेंगे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को सपोर्ट करने का वादा किया। ईशा ने फेरी स्पार्कल थीम पर काम शुरू कर दिया। उसने 2 लेयर केक बनाने का सोचा जिस पर पाकिस्तान का फ्लैग फेरी टच के साथ चमकता दिखाई दे, और उरूबा ने फ्लावर थीम पर काम शुरू किया। चंद दिन गुजरने के बाद केक कंपटीशन शुरू हुआ। केक कंपटीशन के 3 राउंड थे: आइडिया प्रेजेंटेशन, केक टेस्ट और फाइनल डेकोरेशन लाइव इन अवार्ड हॉल। ईशा ने अपने यूनिक आइडिया, खूबसूरत डिजाइन और ड्रीमी टेस्ट के साथ पहले और दूसरे राउंड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। जजेस ने उसे हाईली क्रिएटिव करार दिया। उरूबा भी दूसरे राउंड तक पहुंच गई, लेकिन उसका केक डिजाइन इतना मुनफरिद नहीं था, इसलिए उसकी सेकंड पोजीशन आई। ईशा की प्रेजेंटेशन, क्रिएटिविटी और डिटेलिंग को देखकर उरूबा के दिल में हसद का बीज उगने लगा। क्या होगा अगर ईशा जीत गई? सब उसे ही जीनियस कहेंगे, मुझे कोई याद नहीं रखेगा। उरूबा बुड़बड़ाने लगी। फाइनल राउंड कल था। ईशा ने सारी रात जागकर मेहनत की। स्पार्कल्स, पर्ल्स और ग्रीन चॉकलेट लीफ से केक तैयार किया। अगले दिन सब हाल में मौजूद थे। ईशा ने अपना केक टेबल पर रखा तो उरूबा देखकर हैरान हो गई। केक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लग रहा था। ईशा थोड़ी देर के लिए पानी पीने चली गई। ये मौका उरूबा के लिए काफी था। उसने इधर उधर देखा और तेजी से ईशा के केक की तरफ बढ़ी। उसने केक की फ्रस्टिंग को हल्का सा स्मज किया और स्पार्कल्स को बेतरतीब कर दिया ताकि केक की फिनिशिंग खराब लगे। फिर वो खामोशी से अपनी जगह पर वापस चली गई। जब ईशा वापस आई तो केक को देखकर चौंक गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने तो सब कुछ परफेक्ट किया था। मेरा ख्वाब, मेरी मेहनत। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक नरम सी सब्ज रोशनी उसके केक के गिर्द नमूदार हुई, जो सिर्फ ईशा को दिखाई दी। एक छोटी सी परी जो सितारों जैसा लिबास पहने हुए थी, केक के किनारे पर आहिस्ता से उतरी। परी ने नरमी से कहा, ईशा, तुम्हारी नीयत साफ थी और तुमने मेहनत की। मैं जश्न आजादी की खुशी को जगाने वाली फेरी हूँ। हर साल मैं एक नेक दिल बच्चे की मदद करती हूँ। तुम्हें बस हौसला रखना है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ईशा हैरान होकर बोली, क्या मतलब? परी ने अपनी छड़ी घुमाई और केक पर लगे एक नन्हे से सिल्वर स्पार्कल पर इशारा किया। ये स्पार्कल अब जादुई कैमरा बन चुका है। जिस लम्हे तुम गई थी उस लम्हे का हर मंजर कैद हो चुका है। ईशा ने हैरत से पूछा, क्या तुम वो सब लाइव दिखा सकती हो? परी ने शरारती अंदाज में आंख मारी। हाँ, जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स वैसा ही होगा ये। तमाम केक्स सजे हुए थे। हाल में रोशनी, कैमरे, रिपोर्टर्स और मेहमानों की चहल पहल थी। जजेस ने माइक पर आकर कहा, फैसला सुनाने से पहले एक स्पेशल विजुअल प्रेजेंटेशन देखी जाएगी जो हमारी टीम ने रिकॉर्ड की है। प्रोजेक्टर ऑन हुआ और पूरी स्क्रीन पर वो एक खास मंजर नमूदार होने लगा। उरूबा चुपके से आकर ईशा के केक की फ्रोस्टिंग खराब कर रही है, स्पार्कल्स फैला रही है और लीव्स हटा रही है, और फिर जल्दी से इधर उधर देखकर वापस जा रही है। ये सब परी का जादू था। पूरा हाल सन्नाटे में आ गया। उरूबा का रंग फक हो चुका था। जजेस एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर चीफ जज ने कहा, हम इस मुकाबले के उसूलों के तहत ये कदम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम उरूबा को डिस्क्वालीफाई करते हैं, लेकिन ईशा की फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए एक बार इसका केक असरेनो चेक किया जाएगा, और टेस्ट और डेकोरेशन दोनों के लिहाज से। ईशा खामोशी से केक के पास गई और एतमाद के साथ केक जजेस के सामने रखा। जजेस ने केक चखा, एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चीफ जज ने मुस्कुराकर ऐलान किया, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। द विनर ऑफ 14 अगस्त फ्रीडम केक कंपटीशन इज ईशा। हाल तालियों से गूंज उठा। ईशा स्टेज पर गई, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी ली। इसी लम्हे अरूबा इसके पास आई और उसकी आंखों में नदामत के आंसू थे। ईशा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे केक के साथ गलत किया।
मुझे लगा तुम मुझसे आगे निकल जाओगी, लेकिन तुमने सब कुछ जीत लिया और मेरा दिल भी। ईशा खामोशी से कुछ लम्हे रूबा की तरफ देखती रही, फिर नरमी लेकिन संजीदगी से बोली, कभी कभी माफ करना आसान होता है, लेकिन दोबारा भरोसा बनाना मुश्किल। वक्त बताएगा कि हम दोस्तें हैं या सिर्फ मुकाबिल। फिर अचानक परी की आवाज सिर्फ ईशा को सुनाई दी, सच्चे दिल पर लगे जख्म भी एक दिन रोशनी बांटने लगते हैं, यही आजादी की असल पहचान है। ईशा ने अपनी कामयाबी को पाकिस्तान को डेडिकेट किया और पुरजोश अंदाज में कहा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मे आवर कंट्री शाइन लाइक द केक फॉरएवर and always।